मेरठ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करता है देश की पहली GIS TOD आधारित महायोजना 2031। विरासत से लेकर विकास तक के ध्येय को प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित यह महायोजना न केवल मेरठ में विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी, बल्कि NCR क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत अवसरों का सृजन करते हुए मेरठ को NCR के नए नर्व सेंटर के रूप में स्थापित करेगी। मेडा की विशेषज्ञ टीम ने अत्याधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर फील्ड सर्वे एवं सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से सटीक बेस मैप तैयार किया। इस महायोजना के निर्माण में विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टियों का समावेश कर जन सामान्य, संस्थाओं आदि से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए महायोजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। महायोजना को बोर्ड में प्रस्तुत करने के उपरांत शासन से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई। मेडा ने लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि को 7 रणनीतिक श्रेणियों में विभाजित किया है, जहां आवासीय भूमि को 50% बढ़ाया गया, वहीं व्यावसायिक भूमि को 170%, औद्योगिक भूमि को 75%, पार्क और खुले स्थानों में 35% भूमि की वृद्धि की गई है। मेरठ महायोजना 2031 लगभग 1043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हेतु तैयार की गई है, जो कि पूर्व के विकास क्षेत्र से लगभग 2 गुना है, जिसमें 9 टाउन एरिया मेरठ शहर, मेरठ कैंट, दौराला, खरखौदा, मवाना, सरधना, हस्तिनापुर, लाउड, बहसूमा सहित 305 गांव सम्मिलित किए गए हैं। महायोजना न केवल आधुनिकता को गले लगाती है, बल्कि समृद्ध विरासत का संरक्षण करते हुए सतत विकास एवं हरित वातावरण का निर्माण करती है। इस महायोजना से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित होगी। इस महायोजना के अंतर्गत मेरठ को अनेकों आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जैसे अत्याधुनिक हाई राइज बिल्डिंग, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, बिजनेस सेंटर, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन, EV इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरठ मंडपम, क्रांति धरा, सिटी फॉरेस्ट, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट इत्यादि। मेरठ के जल संसाधनों का संरक्षण और जलापूर्ति बनाए रखने के साथ ही जल पुनर्चक्रण और औद्योगिक जल का पुनः उपयोग हेतु STP प्लांट प्रस्तावित है। सीवेज सिस्टम अपग्रेड कर सीवरेज कनेक्शन 1,17,542 से बढ़ाकर 5,05,149 किए जाएंगे। नमो रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसी प्रमुख परियोजनाओं से समन्वय करते हुए NCR को इनका सर्वाधिक लाभ प्रदान करना महायोजना का मुख्य उद्देश्य है। यातायात संकुलन को समाप्त करने और उद्योगों के ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाने के लिए 4 लॉजिस्टिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। इन जोन को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। स्थानीय हवाई पट्टी को जेवर हवाई अड्डे के लॉजिस्टिक नोड के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है, जिससे मेरठ शहर को लॉजिस्टिक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। CTP प्लान के तहत 10 परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें ज्वेलरी हब, परतापुर में औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र, मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। महायोजना में लगभग 3,273 हेक्टेयर भूमि को TOD जोन घोषित किया गया है, जहां एक ही परिसर में आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों में कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल होगा। वहीं लैंड वैल्यू कैप्चर के सिद्धांत को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में नमो भारत रेल कॉरिडोर के दोनों ओर 1.5 किलोमीटर और मेट्रो रेल के आधा किलोमीटर क्षेत्र में अधिकतम 5 गुना तल निर्माण एवं मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमन्यता होगी, जिसमें 2,442 हेक्टेयर भूमि पर 7 TOD जोन तथा नमो रैपिड रेल के दोनों छोर पर मेरठ साउथ SDA जोन 458 हेक्टेयर तथा 373 हेक्टेयर भूमि मोदीपुरम SDA जोन घोषित किए गए हैं। ये दोनों ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शहर के विस्तार हेतु काउंटर मैग्नेट के रूप में कार्य करेगी। मेरठ साउथ SDA जोन में मेडा द्वारा यूपी की प्रथम TOD बेस्ड टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु किसानों से भूमि क्रय की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। रोजगार और निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए संचालित इन्वेस्ट यूपी कार्यक्रम को बल देने हेतु महायोजना में निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष प्रायोजन किए गए हैं।
नवीन चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से 550 करोड़ के निवेश को तत्काल धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। वहीं कालांतर से 25 अरब से ज्यादा का निवेश मेरठ शहर में संभव हो सकेगा। भूनेत्र महायोजना के क्रियान्वयन को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से GIS आधारित भूनेत्र पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से महायोजना क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण पर सतत निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे कि महायोजना उल्लंघन पर प्रभावी रोकथाम की जाएगी। विशेषकर सैटेलाइट टाउन्स में महायोजना की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भूनेत्र एक कारगर टूल साबित होगा। मेरठ महायोजना 2031 का बुनियादी ढांचा न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों को मेरठ की ओर आकर्षित करेगा। यह महायोजना मेरठ को विकास के नए युग में ले जाएगी, जहां हर सुविधा और सेवा आधुनिकतम स्तर पर होगी।